लग रही थी। राहुल गांधी जी ने ये इस भाषण में सिर्फ लखनऊ में ही नहीं कहा है, पिछले 4-6 महीने से मैं देख रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में भी बार बार ये इस बात को कहते आए हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पूरे देश में सबसे मुखर होकर वही बोल रहे हैं। कोई ऐसा दूसरा नेता देश में नहीं दिख रहा है जो राहुल गांधी के मुकाबले इन बातों को कह रहा हो। और ये उम्मीद है मुझे कि राहुल जी की सरकार बनते ही या सरकार जो भी सरकार अगर भाजपा के विरोध में बनेगी, इस देश में नई सरकार बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है और उसमें पिछड़ों के अधिकारों के साथ जो है जो अभी तक अन्याय हो रहा है वो नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा। और जो इनका ये कहना है जनसंख्या की बात है वो बहुत सही है। ये बहुत पहले जो है हमारे सोशलिस्ट नेताओं ने कहा था कि जो है पिछड़े 100 में 60 लगभग 60% जनसंख्या है उनकी, तो सभी जगहों पर हिस्सेदारी उनको 60% मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना की बात राहुल जी कर रहे हैं और साथ साथ तमाम सोशलिस्ट पार्टियां भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और देश में जातिगत जनगणना, और यहाँ तक मैं ये कहूँगा कि जो एनडीए की सरकार 10 सालों से चल रही है ये तो जनगणना ही नहीं करा पाई। 2021 में होना था, उस समय कोविड का समय था, लेकिन आज 24 चल रहा है, ना जनगणना ये पूरी करा पाए, ना उसके आंकड़े दे पाए हैं। और जो है बाकी तो जो चीज़ें किए ही है, लेकिन जातिगत जनगणना होना जरूरी है उनका। जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता हम लोग भी हैं, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, समझ रहे हैं चीज़ों को। और तमाम 6-7-8 महीने से, साल भर से अगर आंदोलन चल रहे हैं, छोटे छोटे रैलियां चल रही हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, तो जनता में प्रभाव पड़ रहा है, जनता देख रही है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हर 10 साल में जनगणना होती थी, 21 में नहीं हुई, 24 चल रहा है। जब जनगणना ही नहीं हुई है तो जातिगत जनगणना की बात ही दूर है, तो लोगों को पता चल रहा है ना कि भाजपा क्या चाह रही है। तो जनता में ये असर जाएगा कि हाँ, ये तो जो है जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये कोई ऐसे जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जो सरकार का बेसिक है, जिसके आधार पर नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं और वो इम्प्लीमेंट होते हैं और जनता को लाभ होता है, वो देख रहे, जनता भी देख रही है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। राहुल गांधी ने आज एक भाषण के दौरान कहा एक दफ़ा कि भारत को सुपर पावर तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक देश के अंदर 90% पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक और 5% जो गरीब सवर्ण भी हैं उनके बगैर भारत को सुपर पावर नहीं बनाया जा सकता। 5% लोगों के दम पर नहीं बना सकता। तो इस भाषण का कितना असर देश की जनता पर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग शुरू से देखते आए हैं, इस बात को महसूस किया है कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक। लेकिन इसका लोग खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, देखो ये बिक रहा है, वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ सही बात है। गरीबी और अमीरी का फ़र्क जो है, फासला बहुत। प्रधानमंत्री मान लिए ना, देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, काला धन अडानी अंबानी के पास है। प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, तो अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। तो यही है ना। अब अडानी को देख लीजिए या प्रधानमंत्री के सहयोगी गृह मंत्री के पुत्र को देख लीजिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। इस सरकार में अडानी को देखिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देश के बजाय पूरे विश्व में जो है वो बिजनेस अपना फैला लिए हैं। राहुल जी की बात में मैं बताता हूँ, उनका फोकस बिल्कुल सही है कि ये जो अमीरी गरीबी का फासला है वो इसी तरीके से दूर होगा कि जब 5% या 2% लोगों के पास पूंजी का एकीकरण हो जाएगा तो कहाँ से विश्वगुरु बनेगा, कहाँ से सुपर पावर बनेगा देश। इसका तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। और राहुल जी ने तो ये कहा भी है कि जो है हम जैसे पहले कभी जो है ज़मीनों का जो है बंटवारा हुआ था जमींदारों से लेकर के, वैसे ही हम पूंजी का बंटवारा करेंगे गरीबों में। वो तो बराबर कहते आ रहे हैं।